नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में जो चेंजमेंट किया है उसके बारे में। किस तरीके से अब भर्ती प्रक्रियाएं होंगी आने वाली भर्तियां। जैसे अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे तो सूचनाएं आई थी कि लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती बहुत जल्द आ रही है। तो संभावना ये है कि अब ये भर्ती आएगी तो इसी नए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण चेंज हुआ, जो पीटी लागू हुआ है उस क्या है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जॉब पा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी ने 6 मार्च 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। इस विज्ञप्ति में लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है प्रवीर कुमार और उनके जो सदस्य हैं सभी लोगों ने मिल करके एक ये प्रस्ताव पास किया है और इसी के आधार पर आगे भर्तियां होंगी। तो इसमें दोस्तों कहा क्या गया है, मेन पॉइंट्स क्या हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अब जो भी भर्तियां होंगी आने वाले टाइम पर वो पीटी के आधार पर होंगी। पहले पीटी परीक्षा होगी। जैसे आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती में पहले टीटी परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे अब यहाँ पर लोग यूपी ट्रिपल एससी से पीटी परीक्षा होगी। पीटी का मतलब होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट। ये आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे आप पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका जैसा भी स्कोर होगा, जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे पीटी परीक्षा, उनका मेरिट निर्धारित करते हुए एक बनाई जाएगी। ठीक है, परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट बनेगी और उसके बाद जब कोई भी फॉर्म आएगा तो उसमें डायरेक्ट आप मुख्य परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होगा। अब जो यूपीटी परीक्षा है ये टीटी की ही तर्ज पर है। ये भी सेम टीटी जैसा साल में 2 बार आयोजित करी जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अभी हाल ही में संभावना है कि अभी महीना या 2 महीने के अंतर्गत पीटी परीक्षा 2020 के आवेदन फॉर्म आएंगे, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पीटी एक कार्ड मिलेगा या पीटी स्कोर जारी होगा आपका। जो स्कोर जारी होगा पीटी का एक बार पास करने पे वो आपका 3 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, 3 साल जब मान्य होगा तो आगामी 3 सालों में जो भी भर्तियां आएंगी उन सभी भर्तियों में डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी अभ्यर्थी डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? वो ये समझिए कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने ये कहा है कि सपोज करो एक बार कोई परीक्षा होती है, फ़िलहाल पहली परीक्षा होती है और उसमें कुल मिलाकर के अगर 1 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं पीटी परीक्षा को। ठीक है, अब आने वाले टाइम पर कोई भर्ती आती है, सपोज को लेखपाल भर्ती ही आनी है, तो लेखपाल भर्ती आती है, इसमें 5200 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 5200 पद। तो यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि जो मुख्य परीक्षा के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो पीटी के स्कोर के आधार पर किए जाएंगे। तो ये यूपी ट्रिपल एससी निर्णय लेगा कि या तो जितने पद हैं पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर ले और वही मुख्य परीक्षा में फिर अपीयर हो पाएंगे, या तो यूपी ट्रिपल एससी ऐसा करेगा कि एक कट ऑफ डिसाइड कर देगा कि इस कट ऑफ के ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं वो आगामी भर्ती में इस भर्ती के मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो पदों की संख्या को देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी या तो कट ऑफ जारी कर सकता है या पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी मतलब वहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकता है। ये दोनों जो रूल हैं यूपी ट्रिपल एससी ने लगाए हैं। अब बारी बारी से समय समय के आधार पर इसमें कौन सा रूल यूपी ट्रिपल एससी लगाता है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिलहाल 2 रूल यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद जैसे आप मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप अगर कोई आगे की परीक्षा है, जैसे टाइपिंग की अगर कोई परीक्षा है या स्किल टेस्ट कुछ है, तो आगे के स्टेप में आपको सेम पहले जैसा करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को
हर परीक्षा के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार अगर परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगामी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के अंदर आप जितना भी परीक्षाएं आती हैं उन सभी परीक्षाओं में डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में एपीआर हो सकते हैं, बशर्ते आपका स्कोर अच्छा हो। ठीक है, अब इसके लिए पीटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो जो नॉर्मल योग्यता है यूपी ट्रिपल एससी के लिए नॉर्मल योग्यता वही है, कुछ उसमें बदलाव नहीं किया गया है। पासिंग मार्क कितना है? तो पासिंग मार्क यूपी ट्रिपल एससी ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि यूपी पीटी परीक्षा में कितना पासिंग मार्क होगा। बट ये बात समझ लीजिए कि पासिंग मार्क से कुछ नहीं होगा। जितना मेरिट आपकी हाई होगी उतना सिलेक्शन आपको जल्दी हो जाएगा, मेरिट लो होगी आपका सिलेक्शन लेट में होगा। तो हाई से हाई मेरिट लाने की कोशिश करें यहाँ पर। दोस्तों इसमें एक बेनिफिट आप लोगों का और भी है कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। एक बार आपको फॉर्म भरना है, वो भी आधार कार्ड नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। आधार कार्ड के थ्रू एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद वही आपका रजिस्ट्रेशन बाकी सब भर्ती प्रक्रियाओं में चलेगा। बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने की। ठीक है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं तो बाद में समस्या होती है। और ये डाटा आप इसको जो मूलभूत आपकी चीज़ें जानकारी जैसे नाम, फादर नेम, कैटेगरी, इसको आप लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में जो भी अगर अपने हायर क्वालिफिकेशन अचीव कर लिए उसको आप लोग अपडेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, किस किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 5-6 प्रकार के टॉपिक उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। समसामयिक विषय करंट अफेयर्स के भी आएगा आपका। हिंदी भाषा ज्ञान, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तार्किक क्षमता, रीजनिंग भी इसमें आएगा। और हाई स्कूल स्तर के सामान्य गणित, ये आपका पूछा जाएगा पीटी परीक्षा में। जैसे पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे आपका 1 परसेंटाइल स्कोर प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बाद 3 साल तक ये आपका स्कोर मान्य रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये भी एक बात बताई गई है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, आपका मेरिट लो है, तो अगर आप ये कहेंगे कि हमें प्राइवेट जॉब भी प्रदान करी जाए तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी आपकी सारा डाटा जो डिटेल्स हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ भी शेयर करेगा। ठीक है, इसके लिए आपसे परमिशन लेगा तभी शेयर करेगा। इसके बाद आपको फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब करने के अवसर मिलेंगे। यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर पाएंगे। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, एक बात आपको फिर से बताना चाहेंगे अंत में कि पीईटी परीक्षा पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब पक्की हो गई है। मेरिट जितनी अच्छी होगी उतना सिलेक्शन के चांसेज आपके ज़्यादा होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।